हाय एवरीवन। आज हम सिंटैक्स का एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल के बारे में जानेंगे। यानी सिंटैक्स जब हम वाक्यों में शब्द को उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करते हैं तो सिंटैक्स कहलाता है। यानी हमको सिंथेसिस और सिंटैक्स पढ़ने को मिलता है। सिंथेसिस जब दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। लेकिन जब हम जो है सिंटैक्स को पढ़ते हैं यानी आर्टिकल क्या एक उपपद होता है। हमने इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा किस स्थान पे रहेगा, नाउन किसके बाद आएगा, वर्ब किसके बाद लगेगा, प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होगी, या फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या कैसे वर्ड्स होते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। अब आर्टिकल जो है, आर्टिकल ये एक उपपद होता है जो दो टाइप का होता है, यानी डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इसमें जो है द डिफिनिट आर्टिकल है, जबकि इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। अब इसके यानी हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम कहाँ कब किसको जो है ए को आ पढ़ते हैं और कब जो है ए पढ़ते हैं। यानी ए को द को हम दी भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं, और एन को हम जो है एन भी पढ़ते हैं और एन भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यानी जब आर्टिकल को दो रूपों से उच्चारण किया जाता है, बिग फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। यानी द के बाद जब हम आने वाला जो वर्ड्स है वो वावेल से शुरू होता है तो हम द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। यानी द के बाद आने वाला वर्ड जो होगा अगर वो वावेल होगा, वावेल आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो है इंग्लिश को जो लेटर है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक वावेल दूसरा कॉन्सोनेंट। जैसे हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं हिंदी में, वैसे इसमें ये यानी ए ई आई ओ यू ये जो है वावेल है और बाकी बचे हुए 21 वो क्या है, आर्टिकल्स हैं। तो जब द के बाद वावेल आए तो उसको दी पढ़ा जाता है। ऐसे ही सेम फॉर्म, यानी ए के बाद वावेल आ रहा है तो उसको जो है ए पढ़ा जाएगा, और एन के बाद वावेल आ रहा है तो उसको एन पढ़ा जाएगा। जबकि इसको बिग फॉर्म में अ, एन और द या दी बोलते हैं। अब यूजेज हम डिफिनिट आर्टिकल की बात करें, यानी कंट्री के नाम के पहले यानी जब हम कंट्री के नाम के पहले इसका प्रयोग करते हैं तो ये वहाँ के व्यक्तियों को बोध कराता है। जैसे द इंग्लिश यानी इंग्लिश पीपल, द फ्रेंच द पीपल ऑफ फ्रेंच, इसकी बात करेंगे। यानी ये कंट्री के द इंडिया नहीं करते हैं हम कभी भी। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग जो है वह कंट्री नेम के पहले नहीं किया जाता है। जब उसका प्रयोग कब किया जाएगा, जब ये वहाँ के लोगों को संबोधित करें तब इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा। माउंटेन रेंज, कभी भी माउंटेन ओनली यानी एक पर्वत श्रृंखला की बात, जैसे दी हिमालयन यानी जब ये माउंटेन रेंज की बात करेगा तभी इसके पहले जो है द का यूज किया जाएगा। सिंगल यानी उसकी जब श्रेणियाँ होंगी तभी द का प्रयोग माउंटेन रेंज के साथ किया जाएगा। रिवर के नाम के पहले सी, ओशन, डिजर्ट, ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पहले इनका यूज किया जाता है। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे टीचर, बॉय, ये सब यानी एक पार्टिकुलर, हम जब प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं तो उसमें पार्टिकुलर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि आई मेट अ गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यानी गर्ल पर हमने जब एक विशेष प्रकार जब हम उस पर इम्फेसाइज करते हैं तब हम जो है कॉमन नाउन के पहले और सर नेम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। रिलीजियस बुक हुआ जैसे द रामायण, द महाभारत, न्यूज़पेपर हुआ जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, तो न्यूज़पेपर के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। शिप, ट्रेन, एरोप्लेन्स के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ वस्तुओं के नाम के पहले यानी जो एक ही है, जैसे द सन, हमेशा सन जो है चाहे जहाँ पे आएगा उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। द मून, द अर्थ, द इक्वेटर, यानी ये एक ही हैं, ये दूसरी रूप में नहीं है, तो इनके नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। सुपर यानी सुपरलेटिव डिग्री के यानी एडजेक्टिव तथा आर्डिनल नंबर्स के आने के बाद सुपरलेटिव डिग्री में इसका प्रयोग किया जाता है। हम पहले भी जब हम डिग्री की बात कर रहे थे तो सुपरलेटिव डिग्री में हमने ये बताया हुआ था कि जब भी ये जैसे सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसके उदाहरण में देखें, जैसे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, या फिर द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर इनिंग, या फिर सी इट ऑन द फर्स्ट पेज,
यानी जब आर्डिनल आए और एडजेक्टिव इसके पहले आता है सुपरलेटिव डिग्री में तो हम द का यूज करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा गया है। आल के साथ दे देगा, बोथ के साथ दे देगा, इसके साथ हमेशा ही द का प्रयोग किया जाता है सदैव। हिस्टोरिकल फैक्ट या इवेंट्स हुए, जैसे हिस्टोरिकल द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं कहते हैं हम, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार, द इंडिपेंडेंट डे, और इम्पॉर्टेंट डे भी हुआ, इवेंट हुआ जो हिस्टोरिकल है, उनके पहले हम द का यूज करते हैं। यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इसमें 2 टाइप है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल में ये इसके 2 है, ए और एन, यानी ए एन। ए की बात करें तो ए यानी हमने जाना कि वावेल और कॉन्सोनेंट 2 होते हैं, तो जो जब भी यानी कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जिसके पहले काउंटेबल नाउन आएगा उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी जिसका उच्चारण जो है, जो प्रोनाउंसिएशन है वह किस में हो, कॉन्सोनेंट में हो। अगर कॉन्सोनेंट का वर्ड भी है लेकिन उसका उच्चारण वावेल से हो रहा है तो हमेशा उसके पहले एन लगेगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही अगर वो वावेल है लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहा है, जैसे यू हुआ, हमने पढ़ा कि यू ए ई आई ओ यू 5 जो है कॉन्सोनेंट है, वावेल है, लेकिन इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम जो है इसका उच्चारण, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी यू के पहले हमने ये पढ़ा कि जो है एन का यूज किया जाता है, तो ये नहीं है कि ये जो है आप उसके उच्चारण से ये जो है पता कर पाएंगे। जैसे ए यूनिवर्सिटी, इसके वर्ड इसके वर्ड से नहीं पहचानेंगे, इसके लेटर से नहीं कि यू आ गया तो एन लगेगा या फिर ओ आ गया तो एन लगेगा, नहीं। जैसे ए यूनिवर्सिटी हमेशा ये इसका उच्चारण यू से हो रहा है, इसकी ध्वनि से आरंभ हो रहा है यू से। ओ हुआ, जैसे ए वन आइड मैन, तो इसके साथ हम हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और ए का प्रयोग जो है पर यानी प्रति के रूप में भी किया जाता है। जैसे ही अर्न्स ₹300 अ मंथ, तो जहाँ पे पर यानी प्रति की बात होगी वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। कुछ आइडियोमैटिक फ्रेजेज होते हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑल ऑफ ए सडन, ऑन ए लार्ज स्केल, टू बी ए हरी, टू बी ए रेंज, इन सब के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और ए का प्रयोग ऐसे भी किया जाता है, जैसे अनवाइज, अ पिटी, अ नॉनसेंस, अ बैड कोल्ड, अ हेडेक, अ टेम्परेचर, तो इन सब के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। एन की बात करें, एन जो है ऐसे वर्ड्स के पहले यूज किए जाते हैं जैसे ए ई आई ओ यू, ये तो आएंगे लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी इनका जो है वावेल से ही हो। अगर प्रोनाउंसिएशन इनका कॉन्सोनेंट से होता है तो उसके पहले हम आ का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए एन एलिफेंट और एन एस, जहाँ पर एस साइलेंट होता है वहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन आवर, इसको आवर पढ़ा जाता है, एच साइलेंट रहता है। एन ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट है, तो हमेशा एच से साइलेंट होने वाले जो सब वर्ड हैं उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले कुछ एब्रिविएशन, कुछ संक्षिप्त जो वर्ड होते हैं उनके पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन एम ए, एन एल एल बी, यानी एम ए, ये अगर ऐसे हम एम देखेंगे तो ये लगेगा कि इंग्लिश का जो लेटर है उसमें एम तो कॉन्सोनेंट में आता है और एन का प्रयोग वावेल में किया जाता है, तब तो ये रंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि उच्चारण से वो वावेल होने चाहिए। जैसे ए, यहाँ हम एम ए कह रहे हैं तो ये एम ए ऐसे लिखा जाता है, ना कि ये जो है, और ये किस में आ जाएगा, ये आ रहा है कि ये किस में आ रहा है, ऐसे गलत हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे टेट का ये तो बहुत ही फेवरेबल टॉपिक है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ए एन 10 से रिलेट तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है टेट में इससे मिलेंगे। तो आप कैसे गलत कर देंगे, यानी आप कहेंगे ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप उच्चारण से देखिए, जैसे LLB तो हम एल इस तरीके से लिखते हैं, भले ही ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण किससे हो रहा है, जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे एस, तो एस तो कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी इसका उच्चारण जो है ए से हो रहा है, तो इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, NSP। तो यानी हमने इस वीडियो में जो है यूजेज ऑफ आर्टिकल्स के बारे में जाना और आर्टिकल के बारे में जाना।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।